वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब का सैलाबी रेला दाखिल होकर नशेबी इलाकों में तबाही मचा रहा है। 70 से जायद मौजूदात मुतासिर, जबकि खानगढ़ की मुतादिद बस्तियां भी सैलाब की लपेट में आ गई हैं। इस हवाले से मजीद तफसील बता रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सज्जाद असलम। जी सज्जाद, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, दरियाए चनाब में सैलाब की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो दरियाए चनाब में सैलाब इस वक्त अरूज पर है। सैलाबी रेला जो है वो इस वक्त मुजफ्फरगढ़ से गुजर रहा है। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है और जो निशेबी इलाके हैं और दरियाई पट्टी है उसमें ऊंचे दर्जे का सैलाब है और जो सूरत हाल है वो संगीन से संगीन होती जा रही है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि मुजफ्फरगढ़ पुल चनाब के नज़दीक जो है वो 5 ब्रीजिंग पॉइंट भी कायम किए गए हैं। पानी के दबाव को कम करने के लिए जिला इंतजामिया के मुशावरत से जो ब्रीजिंग पॉइंट है इनको ब्रीज किया जाएगा। इसके अलावा नुकसानात के हवाले से अगर बात की जाए तो नुकसानात तो अब तक जो 70 मौजाजात है मुजफ्फरगढ़ के वो सैलाब से ज़ेरे आब आ चुके हैं और उनमें हज़ारों एकड़ की जो फसल है वो भी तबाह हो चुकी है। हज़ारों लोग जो है वो नकल मकानी करके आए हैं और जो सैकड़ों घर हैं वो दरिया बुर्द हो चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता चलूँ कि जिला इंतजामिया की जानिब से जो 22 फ्लड रिलीफ कैंप है वो भी कायम किए गए हैं, जिनमें सैलाब मुतासरीन के लिए खाने पीने का इंतजाम और रिहाइश का इंतजाम, तिब्बी सहूलियात और उनके लिए जानवरों के लिए भी जो वैक्सीन है और जो चारा है वो भी फराहम किया जा रहा है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो सैलाबी रेला है ये मुजफ्फरगढ़ और खानगढ़ के इलाकों से गुजर रहा है और इसने ये तबाही मचाई हुई है। रात के जो सैलाबी रेला है इसने खानगढ़ की मुतअद्दिद बस्तियों, जिनमें बस्ती जाम है, इसके अलावा बस्ती कुठेला है और बस्ती लंगा है, उसको अपनी लपेट में ले लिया था। लेकिन रेस्क्यू और पंजाब पुलिस की बर वक्त कार्रवाई से और ऑपरेशन से इन जो मकीन है, जो सैलाब मुतासरीन है, इनको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर गया था। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, एक तरफ तो बिहारी दरियाए सतलुज हेड इस्लाम पर सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं, तो दूसरी तरफ सैलाब के तमाम खतरात को निमटने के लिए रेस्क्यू 1122 और पुलिस के जवान हम वक्त तैयार हैं। रेस्क्यू 1122 और पंजाब पुलिस सैलाब में फंसे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। रेस्क्यू 11 और 22 पंजाब पुलिस के नौजवानों ने बर वक्त रिस्पॉन्स देते हुए स्कूल टीचर की फैमिली को बचा लिया। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मुसद्दिक चौधरी से। जी मुसद्दिक, अपडेट कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल एक तरफ तो सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं वो जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन खतरात को निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 और जो पंजाब पुलिस के नौजवान हैं वो हम वक्त तैयार हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भिंडी जतेरा के मकाम पर, जहाँ पर एक सरकारी स्कूल के टीचर ने हेल्पलाइन पर कॉल किया है कि उसके जो फैमिली है वो सैलाब में गिर चुकी है, जिसको फ़ौरन रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू 1122 और पंजाब पुलिस को जो नौजवान थे उन्होंने मूवमेंट की और यहाँ पर भिंडी जतेरा के मकाम पर पहुँचे हैं। इस वक्त मेरे साथ वो सरकारी स्कूल के टीचर भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। जी बताइए कि आपने जब कॉल की है तो कॉल के कितनी देर बाद यहाँ पर जो रेस्क्यू 1122 और पंजाब पुलिस के अफसरान यहाँ पर आए आपको रेस्क्यू करने के लिए? जी, जब मैंने 1122 पर कॉल की है तो पुलिस और रेस्क्यू की वजह से मुझे मुस्बत जो है ना वो जवाब मिला है और बर वक्त पहुँचे हैं मेरे पास। जी बिल्कुल, इन सरकारी स्कूल टीचर का यही कहना है कि जो ही मैंने कॉल किया तो रेस्क्यू 1122 और जो पंजाब पुलिस के नौजवान थे उन्होंने बर वक्त आकर यहाँ पर इनकी फैमिली को रेस्क्यू किया। मेरे साथ आगे कैमरामैन दिखाएं तो इन सरकारी स्कूल के टीचर के बच्चे भी हैं जिन्हों को रेस्क्यू 1122 के नौजवानों पुलिस के नौजवानों ने रेस्क्यू किया। इसी तरह दीगर मौजाजात में भी जो जहाँ पर लोग सैलाब में गिरे हुए हैं उनको रेस्क्यू 1122 और जो पंजाब पुलिस के नौजवान हैं उनको रेस्क्यू करके महफूज मकामत की तरफ मुंतकिल कर रही है। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। रुख करेंगे बिहारी का, जहां सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड भी मैदान में आ चुकी है। किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड के मरकजी सदर मियां उमैर और मरकजी जनरल सेक्रेटरी चौधरी इफ्तिखार अहमद ने बिहारी में अपनी फ्लड टीम कायम कर दी है। फ्लड टीम रोजाना की बुनियाद पर सैलाब मुतासरीन के लिए राशन और जानवरों के लिए चारा तकसीम करेंगे। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अपने नुमाइंदे मुसद्दिक चौधरी से, जो इस वक्त फ्लड टीम के साथ मौजूद हैं। जी मुसद्दिक, अपडेट कीजिएगा, क्या इंतजाम देख रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, एक तरफ तो सैलाब की तबाहकारियाँ जारी है, दूसरी तरफ सैलाब मुतासरीन इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो सैलाब मुतासरीन है बेजारों मददगार खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हो चुके हैं। जो भूखे हैं वो जो बच्चे हैं भूख से मर रहे हैं और इसके अलावा जानवर वगैरह भी उनके भूख से मर रहे हैं।
इनकी सैलाब मुतासरीन की परेशानी को कम करने के लिए जो किसान इत्तेहाद है वो भी मैदान में आ चुकी है। मैं इस वक्त किसान इत्तेहाद के मरकज़ी सदर जनाब मियां उमैर साहब के साथ मौजूद हूँ। आइए उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में आए हैं। यहाँ पे बेतहाशा तबाहकारी दरिया सतलुज से हो चुकी है। इसी तरह ये तारीख़ का सबसे बड़ा फ्लड है मेरे ख़्याल में। हम जो समझते हैं कि इस फ्लड में जितना नुकसान हुआ है पहले हिस्ट्री में कभी इतना नहीं हुआ। और दूसरा नंबर पे ये कि मेरी अपील है अपने जो लोग जहाँ पे सैलाब नहीं आया उन लोगों से अपील है कि खुदारा इन लोगों की मदद करें, इनके लिए चारा, इनके जानवरों के लिए तूड़ी, और जो शहरी लोग हैं हमारे उनसे अपील है कि वो इनके राशन का बंदोबस्त करें, क्योंकि इतने बुरे हालात हैं कि हम इनको समझ नहीं रहे। जितनी तबाहकारी हो चुकी है तमाम दरियाओं में, इस टाइम 3 दरियाओं के लोग जो हैं वो बिल्कुल क्रश हुए। हर ज़िले में 2-2 तरफ से सैलाब ने मार की है, लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसा रिलीफ बड़ा नज़र नहीं आ रहा जिस पे हम मुतमईन हो सकें। ये आने वाले दिनों में इंतहाई मुश्किल वक्त हो जाएगा, बीमारियां आ जाएंगी, कहत आ जाएगा। इसलिए हुकूमत से अपील है कि वो फ़ौरन कोई बड़े रिलीफ का ऐलान करें और फील्ड में नज़र आएँ। जी, मेरे साथ मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी चौधरी इफ्तिखार अहमद एडवोकेट भी मौजूद है। आइए उनसे भी मज़ीद बात करते हैं। जी, इस वक्त जो दरिया सतलुज की तबाहकारियाँ हैं उनकी जो परेशानियों का अल्फाज में अहाता करना तो मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ पे जो मुश्किलात नज़र आ रही हैं वो नाकाबिले बयान हैं। लोगों को रिलीफ़ ना होने के बराबर है। हुकूमत की तरफ से कोई सिर्फ खाली कैंप पड़े हैं, वहाँ पे ना ही कोई खाने का इंतज़ाम, और ख़ास तौर पे यहाँ के जो दरियाई इलाके हैं इसमें 99% लोग जानवरों पे गुजारा होता है और उनके जानवर भूखे हैं। वो लोग कहते हैं कि हमें जानवरों का चारा दे दो, लेकिन हमें खाने को मिले ना मिले, लेकिन जानवरों का चारा चाहिए। तो इस हवाले से मेरी गवर्नमेंट से भी अपील है, अपने किसान भाइयों से भी अपील है, अपने उन लोगों से भी अपील है दोस्तों के जो अल्लाह की राह में ख़र्च करना चाहते हैं। तो हम इन सब मिलके इन सैलाबज़दा लोगों की मदद करें। जो हमारे जो इनका दुखों का मुदावा करना तो नामुमकिन है, लेकिन इनके मुश्किलात को कम किया जा सकता है। वो तभी मुमकिन है जब हमारे सिटीज़न आम लोग इनकी इमदाद के लिए आगे आएंगे। शुक्रिया। जी बिल्कुल, किसान इत्तेहाद रजिस्टर के अहदेदारान का यही कहना है कि जो जिन इलाकों में सैलाब नहीं आया उन किसानों को चाहिए वो अपने सैलाब मुतासरीन की मदद करें। हुकूमत को भी चाहिए कि वो अपने फ़ोटो सेशन की हद से हट कर आएँ और यहाँ पर फील्ड में आएँ, ताकि क्योंकि हमने फील्ड का मुआयना किया और देखा है यहाँ पर जानवर भूखे हैं और बच्चे भूखे हैं। इन जानवरों को चारों का बंदोबस्त किया जाए और जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको सहूलियात फराहम की जाएँ। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े आपको बताएं कि जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए KPK और पंजाब ने अपनी जमात की जानिब से इमदादी कैंप लगाने का हुक्म जारी कर दिया। पंजाब के अमीर मौलाना सफ़ीउल्लाह का डेरा गाजी खान इमदादी कैंप का विजिट। मजीद अहवाल जान लेते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक खोसा से। जी अब्दुल रज़ाक, अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए जो है 10 रोज़ा हर शहर पूरे पंजाब भर में जो है कैंपों का इनेकाद किया गया। और इसी हवाले से पंजाब के जो अमीर हैं मौलाना सफ़ीउल्लाह साहब, इनसे मज़ीद हम जानेंगे। इस हवाले से उम्मत मुस्लिमा बिलखसूस दीगर जो सियासी गैर सियासी मुखय्यर हज़रात, उनको क्या पैगाम देना पसंद करेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारी आवाज़ बन रहे हैं। देखिए, जो भी लोग मुसीबत में तकलीफ़ में हैं तो हर एक इंसान को बहैसियत इंसान के उनके साथ हमदर्दी ज़रूरी है और होनी चाहिए। तो आप जो हमारे मुल्क में ख़ुसूसन पंजाब के PK में जिस तरह सैलाब ने तबाही फैलाई है और बहुत से लोग इससे मुतासर हुए हैं, आबादी की आबादियाँ डूब चुकी हैं, तो वो लोग हमदर्दी के लायक हैं। तो हमें हमारी दरख्वास्त होगी, हमारे कायद हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पूरी कौम से अपील की है, अपने कारकुनों को हुक्म दिया है कि बेलौस होकर इन मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करें। जी बिल्कुल, मुखय्यर हज़रात, जितने सियासी व गैर सियासी जमातें हैं इस टाइम में सैलाब ज़दगान वो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं जो लोगों की मदद करते थे। जमीयत की जानिब से पूरे पाकिस्तान में बिलखसूस पंजाब में जितने भी इजला डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे कैंप लगाए गए हैं। डेरा गाजी खान ट्रैफिक चौक पर भी ये कैंप मौजूद है। जितने भी साहिब जहदाद साहिब हैसियत लोग हैं अपने मुसलमान भाइयों की इस टाइम में मदद करें। जी
जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक, आपने आगाह किया। रुख करेंगे भक्कड़ का, जहां के लारी अड्डे की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। मुसाफिरों के लिए सहूलियात ना होने के बराबर हैं, पीने के साफ पानी का भी कोई इंतजाम नहीं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अनस इरशाद गादी से। जी अनस इरशाद, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहां पर सड़कों की? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लारी अड्डा भक्कर के अंदर, जहाँ इंतहाई खराब सूरत हाल हो चुकी है। जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार है। मुसाफिर खानों के हालात जो है वो बिल्कुल खस्ता हाल हो चुके हैं। पीने का साफ पानी नहीं है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। अड्डे का हालात ये है कि टूट फूट का शिकार है। जब भी बारिश आती है तो सारा पानी का भर जाता है, तो मुसाफिर आ नहीं सकते। तो डीसी साहब क्या करते हैं, इधर आते हैं, ये शेड उतार कर चले जाते हैं हमारे दफ्तरों के। जो काम करने वाला है इधर ना तो कोई निकासी का बंदोबस्त करती है, ना कोई सफाई का बंदोबस्त है। जो हमारे बेस हैं सामने, उधर गाड़ियाँ नहीं जा सकती। जो पैसेंजर आता है वो यहाँ पे डूब जाता है। तो पर्ची जो है डीसी साहब ने 300 रुपये कर दी है। तो ये अड्डे का ये हालात है। तो ना इधर कोई रोड है, ना निकासी है, ना कोई पीने का साफ पानी है। जो मुसाफिर खाना है उधर इंसान बैठ ही नहीं सकता, तो इशू है। जी, जिस तरह आपने शहरी की राय सुनी, कैमरामैन टीम के हमरा अनस इरशाद गादी, NTN न्यूज़ भक्कर। जी अनस ने भक्कड़ की सूरत से हाल से आगाह किया। अब आपको लिए चलते हैं दुनियापुर, जहां टैंकी वाले मोहल्ले की गली भी अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। शहरियों को गुजरने में बड़ी मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हमारे नुमाइंदे चौधरी दानिश ने हमें ज्वाइन किया है दुनियापुर से। जी दानिश, शहरियों का क्या कहना है, तफसील से आगाह कीजिए। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टैंकी वाला ये मोहल्ला है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। ना ही तो इधर कोई गुजरने के लिए कोई जगह है और यहाँ पे गाड़ियाँ खटारा बन चुकी हैं। मेरे साथ अहले इलाका मौजूद हैं जो एहतजाज किए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। जी भाई, आप बताइएगा क्या कहेंगे, आला काम से क्या मुतालबा करते हैं? जी मुतालबा ये है कि यहाँ पे ना मीटर रोड था यहाँ पे, ठीक है। अब ये सारा टूट फूट का शिकार है। ये देख लें, आपके सामने है पानी का हिसाब देख लें, ये देखें, ठीक है। और यहाँ पे अगले दिन फौत की हो गया। नमाज जनाजा गुजारने के लिए जगह नहीं थी। यहाँ पे बारिश हुई है, यकीन जानो का बहुत मुश्किल से यहाँ जनाजा ले गए हैं। साथ स्कूल है, ईद का है, ठीक है, मस्जिद है साथ, लेकिन सारा रोड टूट फूट का शिकार है। हमारा ये मुतालबा है कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी ना ये रोड बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे मिडल रोड था, वही बन जाए। कोई नहीं इधर आया, कोई इंतज़ामिया का कोई इधर कोई अफसर आए हैं यहाँ पे, आगे विजिट करके चले गए हैं, तस्वीरें बना के ले जाते हैं, बाकी कुछ करते नहीं है यहाँ पे। जी, तो आला काम से क्या मुतालबा करते हैं? हम यही कहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रोड बना के दे दें, क्योंकि कारोबार तो बहुत रहे हैं यहाँ पे। जी, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, इनका यही कहना था कि हम आला काम से मुतालबा करते हैं कि फिलफौर इस रोड को तामीर करवाया जाए ताकि बच्चे बासानी स्कूलों में जा सके। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। नाज़रीन, लिया में पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ का आगाज हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट बार लिया के बड़े धड़ों की हिमायत का सिलसिला जारी। एक तकरीब में NTN न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद कामरान मौजूद हैं। मजीद उन्हीं से हवाल जान लेते हैं। जी कामरान, पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन की गहमा गहमी कैसे चल रही है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पंजाब बार काउंसिल की जानिब से इलेक्शन का आगाज़ हो गया है। आज डिस्ट्रिक्ट लिया में लिया की मखसूस नशिस्त पर जो है मुर्तज़ा खान मुलियानी जो है वो उम्मीदवार हैं। उनकी तरफ जो है आज डिस्ट्रिक्ट बार लिया की जानिब से मुतअद्दिद बड़े धड़ों ने जो है वो कला के ग्रुप से उनकी हिमायत का ऐलान किया है। इस वक्त हमारे साथ मुर्तज़ा मुलियानी जो उम्मीदवार हैं पंजाब बार काउंसिल के, उनसे बात करेंगे कि वो आज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने बार का निहायत ही मशकूर हूँ। मेरी बार के मेजर ग्रुप्स ने मेरी हिमायत का ऐलान किया है। मैं 100% पूरी उम्मीद हूँ कि अल्लाह पाक मुझे कामयाबी दे। साथ मैं दोस्तों से, पूरे डिवीज़न के दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है कि मुझे कामयाब करें। मैंने बड़ी स्ट्रगल की है और इंशाअल्लाह नेक्स्ट भी मैं ऐसे काम करता रहूँगा लंगर के साथ। जी बिल्कुल, इस वक्त साबिक़ सदर बार एसोसिएशन लिया मार अहमद अली वानर साहब हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि मार साहब, आप कैसे देख रहे हैं, आप अरसा दराज सदर रहे हैं, इस इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं, मुर्तज़ा साहब की कामयाबी को कैसे देख रहे हैं? अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। मुर्तज़ा खान की 15-20 साल मेहनत है, वर्कर क्लास के लोग हैं और इस वक्त मुल्क का जो पूरा ट्रेंड है और उसके स्टेटस को तोड़ना चाहते हैं। हमें अल्लाह पर पूरी उम्मीद है, मुर्तज़ा खान की मेहनत है। लिया में भी इंशाल्लाह ये वाज़ेह अक्सरियत से जीतेंगे और पूरे डिवीज़न में इनकी मेहनत बोल रही है
आमने सामने बोल रही है। वकला हमें खुद आकर बाहर के बतलाते हैं कि मुर्तज़ा की मेहनत इतनी है कि इंशाल्लाह ये भारी अक्सरियत से जीतेंगे और वकला के मफाद में होगा इनका जीतना। हाँ जी बिल्कुल, मुर्तज़ा मुलियानी साहब वकला के मफाद में इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट बाहर से जीतेंगे। जी बहुत शुक्रिया कामरान, आपने अपडेट किया। नाज़रीन, गुजरावाला में सरवर शारदा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंस ट्रस्ट के सरपरस्त डॉक्टर शुएब सरवर हाशमी, नैना दानिया खान मशरक़ी, शुएब बाबर खान आगा ने सरवर शारदा मेमोरियल कार्डियक सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा किया। डॉक्टर शुएब सरवर हाशमी, एडमिन टीम सरवर शाहिदा ट्रस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ सरवर शाहिदा ट्रस्ट और मिस्टर मोहम्मद तलहा यार खान, मार्केटिंग एंड ऑपरेशनल असिस्टेंट मैनेजर ने आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहा। सरवर शारदा ट्रस्ट के कार्डियोवैस्कुलर वॉक इन क्लिनिक से रेगुलर चेकअप करवाने के लिए मरीजों ने मेहमानों को गुलदस्ता पेश किया। डॉक्टर शुएब सरवर हाशमी ने मौजूद मेहमानों को सरवर शारदा ट्रस्ट के बारे में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इस मुल्क में आम और अमीर आदमी का बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक दिल का एक जगह और एक जैसा इलाज सरवर शाहिदा मेमोरियल कार्डियक सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में मुमकिन होगा। डॉक्टर शुएब सरवर हाशमी ने मेहमानों को फ्री कार्डियोवैस्कुलर वॉक इन क्लिनिक के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कार्डियोवैस्कुलर वॉक इन क्लिनिक हर जुम्मे और इतवार को मुनाकिद होता है, जिसमें मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखने वाले मरीजों का दिल, ब्लड प्रेशर, शुगर के मुफ्त टेस्ट करवाए जाते हैं और मुआयना भी किया जाता है। नैना दानिया खान मशरक़ी ने सरवर शाहिदा ट्रस्ट की लैंड साइट पर फ्लैग राइजिंग सेरेमनी की और सरवर शाहिदा ट्रस्ट के होनहार मुलाजमीन को तारीफी असनाद तकसीम किए गए। हासिलपुर से खबर शामिल करेंगे, जहां दरियाए सतलुज हेड इस्लाम की तबाहकारियों ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। हेड इस्लाम का बॉन्ड एरिया का खाली ना होना दरिया की मुल्हका आबादियों के लिए आजाब बन चुका है। इस हवाले से देखते हैं हासिलपुर से चौधरी मुस्तफिर हुसैन की ये रिपोर्ट। हुकाम बाला इस आवाज़ ਨੂੰ सुनन। जब तक हेड इस्लाम का पाउंड एरिया क्लियर नहीं होएगा। हासिलपुर दरिया सतलुज हेड इस्लाम में सैलाबी रेलों की तबाहकारियों ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। हर आने वाली हुकूमत ने पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को गिद्ध की तरह नोच खाया। दरिया सतलुज हेड इस्लाम का पाउंड एरिया हजारों एकड़ पर मुहित होने के बावजूद सैलाबी रेले को कंट्रोल करने में नाकाम। हेड इस्लाम में पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी कम होना साबका हुकूमत और मौजूदा हुकूमत पर सवालिया निशान। इसी हवाले से साबका यूसी चेयरमैन फरूक नवाज खान का कहना था, बदकिस्मती साडे हेड इस्लाम दी है या साडे जिमीदारां दी है कि पाउंड एरिया सारा विक चुका है। ब्लैक धन नूं वाइट करने वाले लोग साडे ते मुसलत हो गए। जब तक हेड इस्लाम का पाउंड एरिया क्लियर नहीं होएगा उस वक्त तक असां इवें बर्बाद होंदे रवांगे, तबाह होंदे रवांगे। साडे हुक्मरान आला बहावलपुर तो हासिलपुर तो जो भी एजेंसीज हैं इस हेड का इस बस्ती का विजिट कर रहे हैं, तसल्ली यही है कि तुसी बस्ती छोड़ के चले जाओ। कोई रिलीफ कैंप नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, सिवाय एक फोटो सेशन है। 1988, 1995, 2023 और अब 2025 में आने वाली सैलाब की तबाहकारियां होने की बड़ी वजह पाउंड एरिया का फरोख्त होना है। जब तक हेड इस्लाम का पाउंड एरिया क्लियर नहीं होगा अवाम यूं ही डूबती रहेगी। दरिया सतलुज के पाउंड एरिया को बड़े बड़े बिजनेसमैन और राइसजादों ने खरीद कर बड़े बड़े बंद लगाकर गरीब अवाम को मुश्किल में डाल दिया। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत वक्त और वज़ीर आब पाशी को चाहिए कि दरिया के पाउंड एरिया को खाली करवाकर गरीब लोगों को डूबने से बचाया जाए। कैमरा टीम के साथ चौधरी मुदस्सिर हुसैन, NTN न्यूज़, हासिलपुर। नाज़रीन, हेड सिदनाई को बचाने के लिए माई सफूरा पर लगाया गया कट खौफनाक तबाही में बदल चुका है। दरियाए दावी के बिपते रैले ने सैकड़ों घरों और दर्जनों देहातों को मलिया मीट कर दिया। मुतादिद मौज़ूआत में हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। मकानात पानी की नजर, मछली फार्म, जानवरों का चारा और घरेलू सामान बह गया। मुतासर देहात खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मजीद सूरत हाल जानते हैं निकासू स्पेल पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अख्तर अब्बास सियाल से। जी अख्तर, अपडेट कीजिएगा, आप वहां पर मौजूद हैं, पानी का क्या बहाव देख रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर सैलाबी सूरत हाल की बात की जाए तो दरियाए रावी में निकलने वाले सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी है। गुज़श्ता 2 दिन पहले जो हेड सिदनई के मकाम को बचाने के लिए माई सफूरा के मकाम पर कट लगाया गया था, उससे निकलने वाले पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी है। मुतअद्दिद देहात जो हैं वो ज़ेर आब आ गए हैं और सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। लोगों का चारा बह गया, मवेशी बह गए, सब कुछ पानी की नजर हो गया। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं और क्या यहाँ सूरत हाल है, यहाँ पर कोई इमदाद पहुंची है या नहीं। जी सर, बताइएगा आप इस हवाले से क्या कहते हैं? बिल्कुल हर शय बह गई है, माल डंगर मकान सारे गिर गए,
बिल्कुल ना कोई चारा मवेशी यार सब नुकसान बहुत हो गया। कोई इत्थे रेस्क्यू वाला नहीं, कोई इमदाद वाला नहीं। असा बड़े इमदाद दे मुंतज़िर हां, लेकिन इत्थे कोई हाली अमले दा कोई बंदा नहीं पहुंचा, ना ही कोई इत्थे इमदाद वाला ना कुछ। बड़ा नुकसान पिछे माल दा बंदियां दा सारा नुकसान हो रहा है। जी, जैसा कि इनका कहना है कि यहाँ तक अभी किसी किस्म की इमदाद नहीं पहुंची और हम हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि जल्द अज हम तक इमदाद पहुँचाई जाए ताकि मज़ीद नुकसानात होने से बच सकें। जी बहुत शुक्रिया, आप वहाँ पर मौजूद थे और हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, पाकवतन में जहां दरियाए सतलुज की तबाहकारियां जारी हैं, वहीं दूसरी जानिब रेस्क्यू 1122 के जवान दिन रात अपनी जानों को खतरे में डालकर लोगों को माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू एहलकारों की ये खिदमात न सिर्फ काबिल तारीफ है बल्कि सलाह मुतासरीन के लिए उम्मीद की किरण भी हैं। आइए मजीद सूरत हाल जानते हैं जहीर अहमद तारड़ से, जो इस वक्त एक आबादी में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ मौजूद हैं। जी जहीर, क्या तफसीलात हैं? रेस्क्यू एहलकारों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में जो इस वक्त 1,34,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है और उसके साथ जो मुतअद्दिद बस्तियां और हज़ारों एकड़ जो खड़ी फसलें वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। बहुत सी फसलें जो दरिया बर्द हो चुकी हैं और बहुत सारी बस्तियां ऐसी हैं कि जो बिल्कुल पानी के अंदर गिरी हुई हैं। इस वक्त हम रेस्क्यू 1122 के साथ एक ऐसी बहनी पे मौजूद हैं जहां पे इनको कॉल मसूल हुई है और उनको रेस्क्यू करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या क्या रेस्क्यू करने जा रहे हैं और आज तक की जो फिगर है रेस्क्यू की वो क्या है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये माही की बैनी पे हम खड़े हैं जो बाबा फरीद पुल से 8 किलोमीटर के फासले पे है। हमें पहले कॉल मिली थी कि इनके घरों में आप दे सकते हैं पानी आ गया। पहले इनके बच्चे और फैमिली को जो है हमने सेफ़ जगह मुंतकिल किया। अब इनके कुछ जानवर और कुछ इनका अनाज पड़ा था जो निकालने के लिए हम विद इन 25 मिनट्स जो है हम बैक आए हैं इनके पास और इंशाल्लाह वो निकाल के सेफ़ जगह पे लेके जाएंगे। रेस्क्यू 1122 पाकपतन माशाल्लाह एक्टिव है और ये 80 किलोमीटर की जो पट्टी है जो फ्लड से मुतासिर है, यहाँ पे एवैक्यूएशन जारी है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे फ्लड की वजह से कोई एक्सपायरी नहीं होने दी और राउंड अबाउट हमने 20,000 के करीब एवैक्यूएशन मुकम्मल कर ली है, जिसमें 3500 के करीब जो है वो मवेशी हैं और इनका जो अनाज है गंदम की सूरत में या तिल की सूरत में वो भी हम इंसानों का निकालने के बाद वो एवैक्यूएट करके बाहर ले जाते हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त जो इलाका मकीन है जिन्होंने कॉल की थी वो भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकपतन यारम भाई, इन्होंने हमारी बहुत मदद की है। हमारे बच्चे भी निकाले हैं, हमारे जानवर भी निकाले हैं, अब गंदम भी निकाल रहे हैं, तिली भी निकाल रहे हैं और पाकपतन वाले यारम भाई का बहुत शुक्रिया। जी, जैसा कि इलाका मकीनों का और रेस्क्यू 1122 का कहना था कि आज तक जो है वो 20,000 अफराद के जो वो रेस्क्यू कर चुके हैं और उनके साथ साथ जो उनके जो माल मवेशी और अनाज है उनकी भी रेस्क्यू जो है वो जारी है। कैमरा टीम के साथ जहीर अहमद तारड़, NTN न्यूज़ पाकपतन। आरिफवाला के दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने हजारों लोगों के घर उजाड़ दिए। घर और तैयार फसलें पानी में डूब चुकी हैं। इंतजामिया अलर्ट है, सैलाब ज़दगान की रिहाई समेत तमाम तर इंतजामात का जायजा ले रही है। मजीद बता रहे हैं आरिफवाला से हमारे नुमाइंदे हाजी उमर हसन, जो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला राय फैसल इमरान के साथ मौजूद हैं। जी इमरान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आरिफवाला दरिया सतलुज के मुकाम पर। आरिफवाला के मुकाम से जो इस वक्त रेला गुजरा है वो 1,70,000 क्यूसेक है, जिसने मुतअद्दिद बस्तियां जो है और किसानों की खड़ी तैयार फसलें जो है वो तबाह बर्बाद कर दी हैं। और इस वक्त जो इंतजामिया है वो भी हर लम्हा अवाम के साथ है, मुतासिन के साथ है और इंतजामात का जायजा भी ले रही है। इस वक्त मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला राय फैसल इमरान मौजूद है। जी बिल्कुल, सैलाबी सूरत हाल जिस तरह से आप सबको पता है कि काफ़ी ख़तरनाक होती जा रही है और अभी पीछे पानी काफ़ी बढ़ रहा है, तो उस हवाले से इंतजामिया मुकम्मल तौर पर अलर्ट है और हमने इस हवाले से 4 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए हैं। उसके अलावा हम खैमा बस्तियाँ कायम कर रहे हैं और खाने के लिए लोगों के लिए हमने टेंट्स लगाए हैं, कुर्सियों और टेबल का हम जो है वो अरेंज कर रहे हैं। बच्चों के लिए हम तफरीह सामान, आज हमारे पास जो है वो बच्चों के लिए तफरीह सामान भी आ जाएगा, इसमें दूध, बिस्किट, खिलौने और ये सारी चीज़ें हैं। तो इंतज़ामिया हर मुमकिन हद तक जो है वो कोशिश कर रही है कि लोगों को मुश्किल के इस वक्त के अंदर उनके लिए जितनी आसानी पैदा की जा सके और उनके जानी और माली नुकसान का जिस हद तक अजाला किया जा सके और उसमें जो है वो कमी लाई जा सके। जी, जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने यही कहा है
कि जो इंतजामिया हम वक्त जो है मुतासिरीन के साथ खड़ी है और मुतासिरीन को रेस्क्यू जो है वो महफूज मुकामात पर पहुंचाने में मुतहरिक दिखाई दे रही है। जी बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। मुल्तान के नवाही इलाके मौजू लंगड़ियाल में मौजूद बस्ती टाहीवाला में गुज़िश्ता रात सैलाबी रेले की वजह से सारी बस्ती पानी की लपेट में है। इंतजामिया ने अब तक सहूलियात नहीं दी। मजीद जानते हैं मुल्तान से साजिद खोकर से। जी साजिद, अपडेट कीजिए। मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मैं इस वक्त मौजा लंगड़ियाल में मौजूद हूँ। बस्ती है टालीवाला, वहाँ पे 5 मरला स्कीम है वो बिल्कुल डूब चुकी है और घरों की छतों से पानी गुजर चुका है। मेरे साथ इस वक्त मुतासरीन सैलाब मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि इनको रेस्क्यू किया गया है या ये अपनी मदद आप यहाँ तक पहुँचे हैं। जी सर, बताइएगा क्या आप देख ही रहे हैं, हम अपनी मदद आपके तहत ही सारे आ रहे हैं। तो वहाँ पे हमारा तकरीबन 4-5 फैमिली हैं जो उधर फंसी हुई हैं। रेस्क्यू एहलकार फ़िलहाल तो नहीं पहुँचे, जो कश्तियों पे फिर भी रहे हैं तो मेरे ख्याल में सैर व तफरी के लिए फिर रहे हैं। जी जी। और कितने लोग कितने बच्चे और कितने? 3-4 फैमिली हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, 20-25 लोग हैं। ये आप अपनी मदद आप आ रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि ये अपनी मदद आप सैलाब के पानी से निकलकर बाहर रिलीफ कैंपों तक पहुंच रहे हैं। इनका कहना है कि ज़िलाई इंतज़ामिया अभी तक इनको सहूलत देने में नाकाम है। जी। नेपालपुर में ट्रैफिक हादसा। ओकाड़ा रोड पर तेज रफ्तार ट्रक की दक्षे को टक्कर। हादसे के नतीजे में 3 अफराद जान की बाजी हार गए, 5 जख्मी हुए। जान बहक अफराद में खातून 2 बच्चे शामिल हैं। जख्मी होने वाले 5 अफराद को साहिवाल रेफर कर दिया गया। लाशों को THQ अस्पताल दीपालपुर मुंतकिल किया गया है। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज हमले में शहीद होने वाले पाक फौज के नौजवान सिपाही मोहम्मद उवैस संजरानी को फौजी एजाज के साथ उनके आबाई गांव तहसील कोट चट्ठा के इलाके बस्ती संजरानी चोटी भाला में सुपुर्द खाक कर दिया गया। फौजी दस्तों ने शहीद को सलामी पेश की। शहीद मोहम्मद उवैस संजरानी ने अपनी जान वतन अजीज की खातिर कुर्बान करके कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। इसी पर मजीद जान लेते हैं वहीं पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद जावेद जतोई से। जी जावेद, अपडेट कीजिए। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। पाक धरती के सपूत मोहम्मद अवैस संजरानी जो कि गुज़श्ता दिनों फितना खारिज के हमले में शहीद हो गए, उनकी नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में अदा कर दी गई। उनकी नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात के साथ हाजिर सर्विस अफीसरान और जो है ना अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की है। इस वक्त जो है ना उनके अहले खाना हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद उवैस सन ऑफ रोशन खान संजरानी, बस्ती संजरानी चोटी बाला, जो कि मेरा भतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे नाज़ा हैं कि मुल्क और कौम की खातिर उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। पाक फ़ौज जिंदाबाद। और हमारा मुल्क इंशाअल्लाह पाक फ़ौज के सहारे से चलता रहेगा और हम अपने पाक फ़ौज के हर दिन ब दिन साथ हैं और इंशाअल्लाह हमारी पाक फ़ौज हमें कभी मायूस नहीं करेगी। देखे हमारे साथ शहीद के वर्षा मौजूद थे, उनका यही कहना था हमें अपने जो है ना बेटे पर फ़ख्र है। उन्होंने पाकिस्तान मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया है और हमारा जो है ना सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। यह ना चाको चौबंद दस्ते के साथ सलामी पेश की गई और उनका जो है ना जस्ते खाकी उन्हीं के कब्रिस्तान जो है ना बस्ती संजरानी में सपुर्द खाक किया गया। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रुख करते हैं बिहाड़ी का, जहां दरियाए सतलुज हेड इस्लाम के हुदूद में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है जिससे मौजू झीडू और मौजू महल बलोच के मकाम पर भी बंद टूट चुका है। सैलाबी पानी रिहायशी बस्तियों और फसलों को अपनी लपेट में ले रहा है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुसद्दिक चौधरी से जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी मुसद्दिक, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने पर मौजा मीरू बलोच और जो मिर्ज़ा जेडू के हिफाजती बांध थे वो आज टूट गए हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ जो खड़ी फसलें हैं और जो देहात है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए इस वक्त पानी कितनी तेज़ी के साथ बस्तियों में दाखिल हो रहा है। बस्तियों में दाखिल होने की वजह से जो लोग हैं वो बेघर हो चुके हैं। लोग जो हिफाजती मकामात पर मुंतकिल होने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो पानी है वो मौजा मीरू बलोच के स्कूल में भी दाखिल हो गया है, जिससे स्कूल की दीवारें और जो कमरे हैं वो मुनहदिम हो गए हैं। जो स्कूल का फर्नीचर है वो पानी में बह गया है। इस वक्त तहसील बिहाड़ी में 15 स्कूल ऐसे हैं जो पानी की जद में आए हुए हैं। उनकी जो दीवारें हैं उनकी जो दीवारें हैं वो भी गिर चुकी हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजा जेडू के मकाम पर मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ के इस्लाम मुतासिरीन भी मौजूद है। आइए उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं।
ਜੀ अस्सलाम वालेकुम ਸਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ जो है ना हज़ारों एकड़ तबाह हो गए ने फसल। जी बिल्कुल मोतोजेडू के लोगों का यही कहना है कि जो पानी की रफ्तार अब बहुत तेज़ है, हम यहाँ पर गिर रहे हैं, लिहाजा ज़राई इंतज़ामिया को चाहिए यहाँ से हमें निकाल कर कहीं महफूज मकाम पर मुंतकिल की जाए और हमें इमदादी सहूलियात भी दी जाएँ, क्योंकि हम इस वक्त बेघर हो चुके हैं, बेयारो मददगार खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हो गए हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, तरंडा मोहम्मद पनाह में चक्कर नूरवाला बस्ती गफूराबाद के मकाम पर दरियाए चनाब ने तबाही मचा दी। पानी करीबी आबादियों और फसलों में दाखिल, इलाका मकीन परेशान है। रास्ते मुनक़ता, इलाका मकीनों को नकल मकानी में शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया ताहाल इमदाद के लिए न पहुंची, इलाका मकीन पानी में फंसे हुए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कदीमुल्लाह अब्बासी से। जी कदीम, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास, वहाँ पर सैलाब की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ तरंडा मोहम्मद पनाह के नवाई इलाका चक्कर नूरवाला बस्ती गफूराबाद में, जहाँ पे दरिया चनाब के विफरने से ज़मींदारा बांध जो है टूटने की वजह से पानी जो है इनके घरों में दाखिल हो चुका है। लोग यहाँ के लोग जो है नकल मकामी करने पे मजबूर है। हमारे साथ इलाके मकीन मौजूद है, मजीद उनसे जानते हो इस बारे में क्या कहते हैं। जी हमारे इलाके में बहुत सैलाब आया है, ताकि हमारे पास कोई मदद नहीं आई हुकूमत की तरफ से, और ना कि कश्ती वगैरह आई, ना कोई टेंट वगैरह माल से नहीं चारा मिला। वो देखो लोग अपने जो इंतज़ाम खुद कर लें। मीडिया से हमें माशाल्लाह इनकी हम इनसे गुजारिश करते हैं हमारी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाएँ, ताकि लाखों की तादाद हज़ारों की तादाद में लोग बाहर निकल गए हैं, कुछ घरों में मौजूद हैं, हमारे पास कोई मदद नहीं आई। लिहाजा हम अपील की पेश करते हैं हमारे साथ तामुन किया जाए और चारा भी दें और टेंट वगैरह भी दें। इलाके के जो कश्तियाँ वगैरह की ज़रूरत है, कश्ती वगैरह भी दें। जी बिल्कुल, इलाका मकीन का कहना है कि हम अपनी मदद आपके तहत जो है नकल मुकामी कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से ना ही हमें कोई रिलीफ दिया जा रहा है, ना ही कोई कैंप लगाया जा रहा है। तो इसके अलावा जो है वो खुद ब खुद अपनी नकल मुकामी करने पे मजबूर है।